स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है हम ये देखेंगे। क्वांटम नंबर हमने कहा कि सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने देखा, हमने सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा, फिर हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर देखा। देन अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से आया हमारे पास। अगर हम याद करें, जब हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे, बोहर के मॉडल के डिफेक्ट्स पढ़े थे, तो हम उसमें हमने एक पढ़ा था जीमैन्स इफेक्ट। इसमें हमने एक जीमैन्स इफेक्ट पढ़ा था और इस इफेक्ट के बारे में हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम हो और उसको हम क्या करें, हम उसको पास करें, उसको एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को हम जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो हम देखते हैं जो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस से वो मजीद स्प्लिट अप हो जाती हैं। राइट तो इससे हम ये देखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो वो हमने कहा था ना, इससे पहले जो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था, तो हमने उसमें कहा था कि जी ग्रुप ऑफ फाइन लाइंस जो होती हैं वो भी स्प्लिट कर रही हैं। ठीक है, वो भी स्प्लिट कर जाएंगी, तो देखें फिर क्या हमारे पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सब शेल्स हैं उसके अंदर भी हमारे पास क्या आ जाएंगे। जो सब शेल्स हमने कहा था कि होते हैं, उनके अंदर भी हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, उनके अंदर भी हमारे पास जो है वो डिविजन्स हैं। ठीक है, और उन डिविजन्स को हम यूजुअली क्या कह देते हैं, इनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स और इनको हम ऑर्बिटल्स कह देते हैं। और ये किस वजह से आए, एक्चुअली इनको इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसको हम कहते हैं कि ये ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि सब शेल के अंदर क्या ओरिएंटेशन है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है इसको भी हम देखेंगे। लेकिन ओरिएंटेशन का कोई ताल्लुक नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन से। ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअली यहाँ पे हम ओरिएंटेशन और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं क्योंकि मैग्नेटिक जब फर्स्ट टाइम इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन के जब हमने इफेक्ट देखा था, फर्स्ट टाइम जब देखा गया ना, ये साइंटिस्ट ने देखा, तो उस वक्त उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से ये देखा गया। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी वजह से इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नाम दे दिया गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के साथ आती हैं। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह से हो सकता है, हम कहते हैं m इज इक्वल टू प्लस माइनस एल। ठीक है, इसको हम इस तरह से कहते हैं। और ये किस तरह से होता है, इसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम इस तरह लेंगे कि हमारे पास अगर अब हम कहते हैं कि जी मेरे पास n इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है k शेल है। ठीक है, k शेल आ गया और इसमें l इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले हमने कहा था कि n माइनस वन होता है, यानी कि जीरो हो जाएगा। और अगर m की बात करें तो m भी हमारे पास जीरो होगा। l इज इक्वल टू जीरो का मतलब है s ऑर्बिटल आ जाएगा, s सब शेल आ जाएगा। ठीक है, और m इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है कि इसमें ओरिएंटेशन जो है वो हमारे पास उसमें वेरिएशन नहीं आ जाती। ठीक है, जिस तरह से अगर हम s ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं कि s ऑर्बिटल किस तरह से होता है, तो यहाँ पे मैं एस ऑर्बिटल लेकर आ जाते हैं। ये हमारे पास एस ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आ गया। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये कौन सा है, ये हमारे पास यहाँ पे आए थे एस सब शेल की और एस ऑर्बिटल की बात हो जाती है। अब देखिए स्फेरिकल इन शेप होता है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। तो इसमें अगर इसके आगे देखें तो हम कहते हैं कि ये जो है वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे, पर्टिकुलर डायमेंशन में नहीं आ रहा है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल होता है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये जो है वो एम इज इक्वल टू जीरो, इसको हम कहते हैं जी सेटिस्फाई करते हैं इस बात को। ठीक है, इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट वैल्यूज होती हैं m की, और इनको हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंट l की वैल्यूज हैं इनके लिए ये आ जाती हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे m की वैल्यूज किस तरह से आ सकती हैं, हमारे पास इस तरह से आती हैं कि m जो है वो हमारे पास आ जाता है जीरो प्लस माइनस वन। ठीक है, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री। ठीक है, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फाइव, इस तरह से करके सो ऑन एंड सो फोर्थ हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, तो इनको हम कह देंगे एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब देखें जीरो जो वो वैल्यू है, अब यहाँ पर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जो जीरो वैल्यू है ये होती है एस के लिए। ठीक है, और जीरो और प्लस माइनस वन होती है पी के लिए। ठीक है, और जीरो और प्लस माइनस टू जो होती है वो हमारे पास डी के लिए होती है। ठीक है, तो एस पी डी को हम यूजुअली स्टडी करते हैं और हम इन्हीं के बारे में यहाँ पर देखेंगे भी और इनकी ओरिएंटेशन भी देख लेते हैं। अच्छा, होता ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जब हमने अप्लाई नहीं की हुई होती, हमें ऑर्बिटल्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से नजर आते हैं, हमें पी सब शेल नजर आएगा। सब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि वो ओरिएंटेशन उनकी जो है वो हमें पता चलती है। और जिस तरह से अगर पी सब शेल की बात करें, हमने कहा ना m इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन। ठीक है, तो m इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन को अगर हम देखें तो वो किस तरह से हमारे पास आ जाता है, m इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि n इज इक्वल टू, हम कहते हैं जी फर्स्ट करें टू में हम देख रहे हैं और ये l शेल आ जाएगा। इसके अंदर अगर हम देखें तो l इज इक्वल टू जीरो भी होता है और l इज इक्वल टू वन भी आ जाएगा। ठीक है,
दो वैल्यूज आएंगी एल की। लेकिन हम यहाँ पे एल इज इक्वल टू 1 की अगर बात करें तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पी सब शेल आता है, ठीक है। और पी सब शेल के अंदर अगर एम देखें आप, तो हमारे पास एम क्या होगा, हम कहेंगे प्लस माइनस एल कहा था ना, तो हमारे पास आ जाएगा 0 और प्लस माइनस 1। तो 0 प्लस 1, ठीक है, और माइनस 1, ठीक है, ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। और इनको अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम इनको नीचे देख लें, तो तीन वैल्यूज जो आ गई हैं वो तीन किस तरह से ओरिएंटेशन होती है, ये हमारे पास इनकी ओरिएंटेशन भी आ गई, ठीक है। इस तरह से इनकी ओरिएंटेशन होती है। जिस तरह देखिए अब कौन कौन से हमारे पास होते हैं, हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया पी एक्स, ठीक है, पी एक्स हमारे पास होता है। पी एक्स देखें, ये हमारे पास आ गया जो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। जो पी हमने कहा था डम्बल शेप होता है, इसके टू लोब्स होते हैं, एक ये लोब है, एक ये लोब है। एक लोब जो है वो एक्स एक्सिस के एक साइड पे है, दूसरा दूसरी साइड पे, ठीक है। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है, पी एक्स कह दिया। पी वाई है वो अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है, इसके दोनों लोब्स अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसको पी वाई कह दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पी वाई। और पी जी हम कह रहे हैं अलोंग जी एक्सिस है, तो इसको हमने कह दिया कि ये पी जी है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। तो यानी कि इसकी हमने देखा कि m इज इक्वल टू 3 जो है वो उसको जस्टिफाई किस तरह से कर दिया हमने, ठीक है। यानी कि m की 3 वैल्यूज को, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1, ठीक है। इसी तरह हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास d भी आ जाता है, ठीक है। ये d की वैल्यूज दी हुई है, हम d की वैल्यूज देख लेते हैं। यहाँ से हम ऐसा करेंगे कि इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर n इसके लिए भी देख लेते हैं कि n इज इक्वल टू, चले n कुछ भी हो, n हमारे पास 3 होगा तो हमारे पास d का ऑर्बिटल सबशेल स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट करें हमारे पास l इज इक्वल टू क्या हो, l इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास क्या आता है, d का सबशेल आता है, ठीक है। अब देखिए m क्या होगा, m हमारे पास होता है, हमने कहा प्लस माइनस एल, ठीक है। तो एल की वैल्यूज क्या होती हैं, एल की वैल्यूज होती हैं 0 1 और 2, फिर 2 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से आ जाएगा कि m इज इक्वल टू डी के लिए क्या होगा 0, ठीक है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है। अब ये वैल्यूज कितनी बन गई, इसके नंबर ऑफ वैल्यूज अगर देखें तो देखिए मेरे पास एक आ गई 0, एक आ गई प्लस 1, एक आ गई माइनस 1, एक आ गई प्लस 2, एक आ गई माइनस 2, ठीक है। ये 5 वैल्यूज आ गई मेरे पास। तो ये 5 वैल्यूज देखें, अब डी के ये 5 ऑर्बिटल्स मेरे पास आ गए, ठीक है। ये 5 वैल्यूज डी की 5 ओरिएंटेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डी की 5 ओरिएंटेशंस, यानी कि जिस तरह से ये ओरिएंटेशन, ये जी स्क्वायर आगे डी जी स्क्वायर, ठीक है, एक होती है डी जी स्क्वायर, और इसको देखें ये हमारे पास किस तरह से जी एक्सिस के अलोंग जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जस्ट टू लोब्स हैं। और हमने कहा था क्लोवर लीफ लाइक होते हैं, तो ये क्लोवर लीफ लाइक है। बाकी सारे एक हमारे पास जो जी स्क्वायर होता है ना, सिर्फ ये जो हमारे पास आ जाता है वो इस तरह से आता है कि इसके जस्ट टू, हम कहते हैं जस्ट टू लोब्स होते हैं, और इसके जो है वो अराउंड एक रिंग भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें जो बाकी हैं थ्री, एक आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाता है, ठीक है। इसको हम देख रहे हैं एक्स और वाई के एक्सिस जो है इन पे इनके लोब्स होते हैं, ठीक है, एक्सिस पे। इसके अलावा डी एक्स वाई है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन जो है इसके लोब्स आ जाते हैं, ठीक है, 4 लोब्स। और एक्स जी है जो एक्स एक्सिस और जी एक्सिस के बिटवीन, इन बिटवीन जी एंड एक्स एक्सिस इसके लोब्स आ जाते हैं। और डी वाई जी है, हम देखते हैं कि डी वाई जी में हमारे पास इन बिटवीन वाई एंड जी एक्सिस जो है वो इसके लोब्स आ जाते हैं। तो ये 5 इसकी हमने ओरिएंटेशंस देख ली, इस तरह से हमें ओरिएंटेशंस पता चलती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं जब यहाँ पर हम एक और बात भी देखेंगे कि यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं डीजेनरेसी का कंसेप्ट, ठीक है। अब डीजेनरेसी क्या होती है ये देख लेते हैं। डीजेनरेसी, ठीक है, जेनरेसी, ठीक है, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी क्या होती है, डीजेनरेसी होती है कि हैविंग सेम शेप एंड, हम कहते हैं हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी, ठीक है। यानी कि सेम एनर्जी की जब हम बात करते हैं कि एक ही एनर्जी हो, तो उसको हम डीजेनरेसी कहते हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे होता ये है कि देखिए ये जो डी के तीन, ये जो 5 ऑर्बिटल्स आ गए ना, अब होता क्या है कि जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे ये इन सब की एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है। ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे और इनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। लेकिन जब उसके बाद हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो इनकी फिर हम देखते हैं एनर्जी जो है वो वेरिएट कर जाएगी, ठीक है, एनर्जी इनकी डीजेनरेट नहीं रहेगी। इसी तरह बिल्कुल पी एक्सिस, सॉरी पी सबशेल के जो हमने पी ऑर्बिटल्स की बात की है, इनका भी यही होता है कि हम कहते हैं कि जब तक हम इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो बिल्कुल इस तरह से रहेंगे कि इनकी सेम एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन हम जब इसको इसके ऊपर इनकी अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके बाद क्या होता है, हम कहते हैं कि जी यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो है वो उसके बाद अपने आप को ओरिएंट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं इन पर्टिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो पी एक्स पी वाई पी जी इस तरह से हमारे पास आ जाता है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक और चीज भी देख सकते हैं कि जो पी है ना, ये किस तरह से ओरिएंट हुए होंगे। अगर हम पी सबशेल की बात करें, ये तो पी ऑर्बिटल्स है ना, ये इनका जो पी सबशेल है, तो ये हमारे पास आ गया पी सबशेल, जिसमें इन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से ये अपने आप को अरेंज रखते हैं यहाँ पर, जिस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, देखें ये पी एक्स पी है, पी वाई भी है, पी जी, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इस तरह ये पी सब शेल हो गया। और अगर हम एक एक करके देखें तो हमें उससे भी पता चल जाता है कि पी एक्स पी वाई पी जी, इनको हमने एक एक करके भी देख लिया, जिस तरह यहाँ पर। ठीक है ना, जो कि हम देखते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये किस तरह से अपने आप को ओरिएंट या फिर डायरेक्ट करते हैं, कि किस डायरेक्शन में, किस ओरिएंटेशन में ये जो है वो मौजूद होते हैं। तो हमने बात की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की।